हरे कृष्णा। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण किस तरह कंस का उद्धार करते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो जैसे ही कंस को अपने काल के बारे में पता चलता है, कंस बहुत ही विचलित हो जाते हैं। हम देखते हैं इस दुनिया में किसी को भी मृत्यु अच्छी नहीं लगती, पर हर कोई यह सोचता है कि मुझे कभी मृत्यु नहीं आएगी और मैं सदा काल के लिए जीवित रहूँगा। कंस तो एक असुर था, अभी उसके काल का आगमन उसे पता चल गया था। कंस क्रूर होने के कारण वह माता देवकी के 6 पुत्रों का वध कर देता है और अपने काल के वध के लिए अनेक असुरों को भेजता है। हमें पता है कि कंस भगवान श्री कृष्ण के मामा है और प्राय हम देखते हैं जब कोई बच्चे का जन्म होता है तो उसके मामा श्री उसके लिए बहुत सारे उपहार भेजते हैं। तो कंस भी जो है अनेक उपहार भगवान श्री कृष्ण के लिए भेजते हैं। किनके रूप में? असुरों के रूप में। पूतना, शक्टासुर, अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, ऐसे अनेक असुरों को वे ब्रज में भेजते हैं ताकि वे श्री कृष्ण को क्षति पहुंचा सके। पर भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वो एक एक असुर को जो है, जैसे छोटा बच्चा खिलौने को खेलता है और तोड़ के रख देता है, उन सारे असुरों का जो है भगवान वध कर देते हैं। तत्पश्चात कंस जो है एक धनुर्यज्ञ का आयोजन करते हैं और अक्रूर को ब्रज भेजते हैं ताकि वे कृष्ण बलराम को मथुरा लेकर आए और वह स्वयं कृष्ण और बलराम के मृत्यु को अपने समक्ष देखना चाहते हैं। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण रंगशाला में प्रवेश करते हैं तो उस कुवल्य पीढ़ हाथी के ऊपर महावत बैठा होता है। भगवान श्री कृष्ण उस कुवल्य पीढ़ हाथी का वध कर उस महावत का भी वध कर देते हैं और जैसे ही वे रंगशाला में अंदर प्रवेश करते हैं तो कंस वहाँ पर 2 पर्वतों समान बड़े मल्लों को वहाँ पर भेज देता है। उनका नाम है चाणूर और मुष्टिक। तो वहाँ पर जो भी मथुरा में या सभा में बैठे लोग हैं वह कंस की भर्त्सना करते हैं कि ये 2 छोटे नन्हे कोमल बालक कृष्ण और बलराम और उनके सामने मल्ल युद्ध करने के लिए चाणूर और मुष्टिक जैसे महान योद्धा। भगवान श्री कृष्ण चाणूर के साथ युद्ध करते हैं और बलराम जी मुष्टिक के साथ। भगवान श्री कृष्ण चाणूर का वध कर देते हैं और बलराम जी मुष्टिक का इस तरह वध कर देते हैं कि वो रक्त वमन करता है। तत्पश्चात शल, तोशल, कुटल अनेक ऐसे मल्ल कंस भगवान श्री कृष्ण और बलराम के वध के लिए भेजते हैं। जब इन सभी मल्लों का वध हो जाता है तुरंत कंस जो है वह आक्रामक हो जाता है, अपनी तलवार को उठाता है और आज्ञा करता है कि इन सभी ग्वाल बाल नंद बाबा को पकड़ लीजिए और नंद, वासुदेव तथा उग्रसेन को बंदी बना दीजिए और इन ग्वाल बालों को पकड़ लीजिए। जब भगवान श्री कृष्ण इस कंस की दुर्वाणी को सुनते हैं तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण रंगशाला से जो है कंस के सिंहासन पर छलांग लगाते हैं और कंस के ऊपर चढ़ सर्वप्रथम उसका जो है मुकुट गिरा देते हैं और उनके बालों को पकड़कर खींचकर उन्हें रंगशाला में लेके आते हैं और अपने मुट्ठी प्रहार से वह कंस का वध कर देते हैं। जिस तरह एक सिंह मृत हाथी को खींचता है उस तरह भगवान श्री कृष्ण जो है कंस को जो है पूरी सभा में घुमाते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह बताते हैं कि ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और कंस का भी वध हो चुका है। तो इस तरह हम देखते हैं कि भगवान एक साधारण बालक के रूप में विहार कर रहे हैं, अपनी लीलाओं को प्रकट कर रहे हैं और उसी समय कंस जैसे क्रूर व्यक्ति का जो है वह उद्धार भी कर रहे हैं। तो कंस किस चीज़ का प्रतीक है? तो कंस हमारी दाम्भिकता, अहंकार तथा दूसरों पर अन्याय करना इस प्रवृत्ति का प्रतीक है। तो भगवान हमें यह सिखाते हैं कि कोई भी दुष्ट व्यक्ति अगर समाज में इस तरह अराजकता को फैलाएगा, क्रूरता को फैलाएगा तो भगवान स्वयं प्रकट होकर उस व्यक्ति का जो है विनाश कर देते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण उस अहंकारी दाम्भिक कंस का जो है वह वध कर देते हैं। हरे कृष्ण।